सुबह का वक्त था। सर्दी इतनी थी कि सूरज की रोशनी भी इस घने कोहरे में जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। राधा अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर सूखी लकड़ियां बटोर रही थी। हाथ सुन्न, पांव जम चुके थे। माँ, अंदर से उसकी 10 साल की बेटी मुन्नी की धीमी सी आवाज आई। माँ, कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लग रही है। घर में तो खाने को कुछ नहीं है, अब मैं मुन्नी को क्या खिलाऊंगी? राधा लकड़ियां छोड़कर अंदर आई। घर में सिर्फ एक टूटा घड़ा, दीवारों में दरारें और एक फटी पुरानी चद्दर थी। उसी पर राधा की बेटी मुन्नी ठंड से ठिठुर रही थी। बेटा बस थोड़ा सब्र कर, माँ आज जरूर कुछ लेकर आएगी। माँ, आज जल्दी आ जाना, बहुत ठंड लग रही है। हाँ बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तो ध्यान रखना। राधा के मन में चिंता थी, पर वो काम की तलाश में निकल पड़ी। हे भगवान, बस आज काम मिल जाए तो मुन्नी के लिए कुछ अच्छा ले जाऊंगी। गांव की सड़क पर आज ज्यादा हलचल थी। एक तरफ रामू चाय वाला अपनी भट्टी सुलगा रहा था। ले लो गरम चाय, आज सर्दी में हाथ पांव जम जाएंगे। अरे बहन जी, गरम गरम चाय है, चाय 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 ले लो चाय। दूसरी ओर कालू काका तेल में गर्मा गर्म समोसे डाल रहा था। हर तरफ खाने की खुशबू फैली हुई थी। समोसे गर्मा गरम, समोसे गर्मा गरम, रगड़ा समोसा, छोला समोसा, हरी चटनी, लाल चटनी, सब गर्मा गरम। राधा उदास नजरों से उधर देखती है, लेकिन जेबें खाली है। वो नजरें नीचे करके आगे बढ़ गई। राधा आज तीसरे दिन भी काम ढूंढने निकली थी। किसी के खेत में काम नहीं था, किसी के घर में पहले ही नौकरानी थी। दीदी, कुछ काम मिलेगा क्या? झाड़ू बर्तन कुछ भी कर लूंगी। अरे राधा, आज तो कोई काम नहीं है, कल आना। ये सुनते ही राधा उदास हो गई और चुपचाप वहां से आगे बढ़ गई। दोपहर होने लगी थी। राधा के कदम अब लड़खड़ाने लगे थे। हवा और ठंडी, भूख और तेज। आज भी कोई काम नहीं मिला, अब मेरी बच्ची को भूखा ही सोना पड़ेगा। राधा ने मंदिर में बैठकर थोड़ी देर सांस ली। भगवान की मूर्ति देखते देखते आंखें भर आई। भगवान, कोई राह दिखाओ। तभी मंदिर के पुजारी जी आए और उन्होंने राधा को प्रसाद दिया। जैसे ही पंडित जी जाने लगे, राधा ने हिचकिचाते हुए आवाज लगाई। पंडित जी। राधा कुछ कह नहीं पाई, लेकिन पंडित जी समझ गए। उन्होंने चुपचाप राधा के हाथ में थोड़ा और प्रसाद रख दिया और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। सूरज ढलने लगा था। धुंध और घनी हो गई थी। गांव के झोपड़ों में चूल्हे जलने लगे थे, लेकिन राधा के घर में सिर्फ अंधेरा था। वो उदास मन से घर की तरफ चल दी। मुन्नी का चेहरा उसके सामने घूम रहा था। राधा झोपड़ी के अंदर पहुंची। माँ, आज काम मिला क्या? मेरे लिए क्या लाई तुम? राधा ने हल्का सा मुस्कुराकर पोटली से थोड़ा सा प्रसाद निकाला। काम तो नहीं मिला बेटा, लेकिन ये प्रसाद है, खा ले। मुन्नी प्रसाद खाने लगी। राधा उसे देखती रही। चेहरे पर मुस्कान थी, पर थोड़े से प्रसाद से पेट कहाँ भरने वाला था। भूख तो अब भी लगी हुई थी। रात गहराने लगी थी। ठंड और धुंध पूरे गांव को ढक चुकी थी। राधा लकड़ियों को जलाकर थोड़ी गर्मी बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। राधा चौंकी। गांव में इस समय कोई नहीं आता था। कौन है बाहर? मैं रास्ता भटक गया हूँ, शहर से आया हूँ। तभी राधा ने बाहर देखा और राहत की सांस ली। आदमी बिल्कुल ठीक दिख रहा था। क्या मैं आज रात रुक सकता हूँ? रास्ता भटक गया हूँ। हाँ, अंदर आ जाइए, बाहर बहुत ठंड है। आदमी अंदर आया, बैग उतारकर बैठा और कमरे को गौर से देखने लगा। आप शहर से आए हैं? हाँ, मैं शहर से कुछ काम के लिए आया था।
जाते जाते रात हो गई और रास्ता भटक गया। आज रात यहीं रुक जाइए, बाहर बहुत ठंड है। ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी राधा ने कुछ बची हुई लकड़ियां जला दी। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, बस ये सूखी लकड़ियां हैं, इसी से ये ठंडी रात निकल जाएगी। मेरे पास कुछ खाने का है, आप लोग भी ले लीजिए। अरे नहीं साहब, आप खा लीजिए। माँ, थोड़ा सा खा लेते हैं ना, बहुत भूख लगी है। राधा ने अपनी बेटी की आंखें देखी। खाली पेट की जलन और ठंड की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ठीक है साहब, अगर ज्यादा हो तो दे दीजिए। अरे ज्यादा ही है, मैं तो रास्ते में खाने के लिए ले आया था। उसने अपने बैग से एक छोटा सा स्टील का डिब्बा निकाला। जैसे ही ढक्कन खुला, राधा और मुन्नी दोनों एक पल को जैसे ठहर गई। माँ, ये क्या है? पता नहीं बेटा। इसे मोमोज कहते हैं, शहर में ये बहुत बिकते हैं। राधा ने पहले कभी मोमोज का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन मुन्नी, उसकी आंखों में खुशी ऐसे चमक रही थी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, शहर में लोग बहुत पसंद करते हैं। जितना छोटा वो खाना था, उतनी बड़ी उम्मीद थी जो राधा के मन में उठ रही थी। तीनों ने थोड़ा वक्त बातों में गुजारा। आदमी ने अपना नाम बताया, अमन। साहब, शहर में तो सब महंगा मिलता होगा ना? नहीं नहीं, ये तो हर जगह ठेलों पर मिलते हैं। इतने छोटे खाने से पैसे मिलते हैं? शहर में लोग लाइन लगाकर खरीदते हैं, बहुत कमाई हो जाती है। ये कैसे बनते हैं साहब? ज्यादा कुछ नहीं, बस आटे की गोली बनाकर उसमें सब्जी को थोड़ा पकाकर भर दो और फिर भाप में पकाओ। राधा के दिमाग में पहली बार एक चिंगारी सी जगी। उस आदमी ने राधा को मोमोज कैसे बनाते हैं ये बताया। राधा के मन में जैसे एक नई आस जाग उठी। ठंड और बढ़ने लगी थी। राधा ने अमन के लिए चटाई बिछाई। मुन्नी अपनी पतली पुरानी रजाई में घुस गई और राधा रात भर सोचती रही। उसका दिमाग मोमोज की तरफ घूम रहा था। अगर ये इतना बिकता है तो क्यों ना हम भी बनाकर बेचें? अगली सुबह ठंड की धूप पूरे गांव पर पड़ रही थी। राधा के घर जो आदमी आया था वो जा चुका था। राधा घर का काम खत्म करके बाजार की ओर निकल पड़ी। राधा जैसे ही बाजार पहुंची, किसी ठेले पर कोई गर्मा गर्म चाय बेच रहा था, कहीं कोई समोसे तल रहा था, पर किसी के पास भी मोमोज नहीं थे। राधा अपने घर लौटी और मुन्नी से कहने लगी, बेटा, आजकल काम भी नहीं है, तो क्यों ना हम मोमोज बनाकर बेचें? सच माँ, हम मोमोज बनाकर बेचेंगे? राधा के मन में अब उम्मीद की जगह हिम्मत ने ले ली थी। हाँ बेटा, गांव में किसी ने कभी ये नहीं खाया, तो शायद सबको पसंद आ जाए। लेकिन माँ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम मोमोज कैसे बनाएंगे माँ? तभी राधा का मन उदास हो गया। अरे हाँ बेटा, ना आटा है, ना सब्जी और ना ही तेल। अब क्या करेंगे माँ? कोई बात नहीं बेटा, हम गुप्ता जी के यहाँ से उधार ले आएंगे, वापस चुका देंगे। गांव की पगडंडी से गुजरते हुए वे उन दुकानों के पास से निकली जहां लोग पहले से अपनी कमाई में लगे थे। कहीं गर्मागर्म समोसे तल रहे थे, कहीं चाय का धुआं उठ रहा था, कहीं आलू पकौड़े की खुशबू फैल रही थी। पकोड़े वाले, अरे भैया थोड़े तो खा ले पकोड़े वाले। ओ भाभी जी मुंह मत बनाओ, इधर तो आओ पकोड़े खाओ। पकोड़े वाले। तभी राधा गुप्ता जी की दुकान पर पहुंच गई। नमस्ते गुप्ता जी। अरे राधा बहू, इतने दिनों बाद आना हुआ, सब ठीक तो है ना घर में? जी, बस एक छोटी सी बात थी। हाँ हाँ बोलो बहू, क्या चाहिए? राधा ने हिम्मत जुटाई। वो घर में आटा, सब्जी और थोड़ा तेल खत्म हो गया है। आज थोड़ा उधार मिल जाए तो 2-4 दिन में लौटा दूंगी।
अरे हाँ बहू, ले जाओ, आराम से लौटा देना, कोई जल्दी नहीं है। जी गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा की आंखों में राहत चमक उठी। गुप्ता जी ने आटा, थोड़ी सी सब्जी और थैले में थोड़ा तेल निकालकर राधा की ओर बढ़ा दिया। उन्होंने चुपके से थैले में थोड़ा सा सामान और डाल दिया, बिना राधा को बताए। राधा सामान लेकर घर की ओर चलते हुए मुस्कुरा रही थी। पहली बार लगा कि जिंदगी बदल सकती है। घर पहुंचते ही मुन्नी बोली, माँ चलो चलो अब मोमोज बनाते हैं। हाँ बेटी, आज हमारी नई शुरुआत है। दोनों ने चूल्हा जलाया, आटा गूंधा और गोभी काटने लगी। दोपहर की हल्की धूप झोपड़ी की दीवारों पर पड़ रही थी। राधा ने बर्तन निकाले और मोमोज बनाने लगी। जैसे ही मोमोज की भाप निकली, उसकी खुशबू पूरी झोपड़ी में फैल गई। माँ वाह, कितनी अच्छी खुशबू है, लोग तो जरूर खरीदेंगे। बस बेटी, भगवान साथ दे दे तो हमारी किस्मत बदल सकती है। राधा ने एक पुराना कपड़ा झाड़कर टोकरी में मोमोज रखे। मुन्नी ने पास ही रखी छोटी चटनी की कटोरी भी संभाल कर रखी और दोनों घर से निकली नई उम्मीद लेकर। माँ हम कहाँ बेचेंगे मोमोज? बेटा, हम गांव की चौपाल के पास बेचेंगे। गांव की गलियों में लोगों की रोज की आवाजें गूंज रही थी। कहीं चाय वाले की केतली सीटी मार रही थी, कहीं समोसे की कड़ाही चटकी, कहीं पकौड़ों की खुशबू तैर रही थी। सबसे पहले वे चौपाल के पास पहुंची। राधा ने हिम्मत जुटाई और बोली, भैया जी, मोमोज लोगे? गरम गरम है। तभी सामने बैठे दो आदमी हंस पड़े। ये मोमोज क्या है? हमारे गांव में कौन खाएगा ये शहर वाली चीजें? राधा की मुस्कान फीकी पड़ गई। मुन्नी का चेहरा उदास हो गया। वे आगे बढ़ी। अगले कुछ लोग मिले। किसी ने मुंह बना लिया, किसी ने सीधे मना कर दिया। माँ कोई ले ही नहीं रहा। कोई बात नहीं बेटा, पहली बार में सब आसान नहीं होता। दोनों आगे बढ़ती गई। दोपहर ढलने लगी। टोकरी में मोमोज जस के तस। राधा की आंखों में चिंता उतर आई। अगर बिके नहीं तो गुप्ता जी को उधार कैसे चुकाऊंगी? तभी दूर से आती 3 बच्चों की टोली दिखी जो स्कूल से लौट रहे थे। राधा धीरे से बच्चों के पास गई। बेटा, गरम गरम मोमोज लोगे? बस 5 रुपए प्लेट। तभी सारे बच्चे खुश हो गए। अरे ये तो कुछ नया है, हम तो लेंगे। राधा ने पहली बार गर्व से अपनी टोकरी खोली। गर्म भाप निकली। मुन्नी ने जल्दी से चटनी रखी। बच्चों ने खाया और उनकी आंखें चमक उठी। अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, एक प्लेट और देना। राधा की आंखों में खुशी भर गई। शायद पहली बार उन्हें लगा ये काम चल सकता है। बच्चों ने कुल 4 प्लेट ली। राधा के हाथ में पहली बार 20 रुपए आए। मुन्नी खुशी से उछल पड़ी। माँ सबको हमारे मोमोज पसंद आए। राधा की आंखें भर आई। हाँ बेटा, मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। राधा ने पैसे को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा, जैसे कोई अनमोल खजाना हो। शाम तक उन्होंने थोड़े थोड़े करके लगभग आधा टोकरी बेच दी। लोग धीरे धीरे स्वाद पहचानने लगे थे। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने और मांगा। सूरज ढलने लगा तो दोनों घर की ओर लौटी। थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। माँ हम कल ही बेचेंगे ना? हाँ बेटा, बिल्कुल बेचेंगे। कल और ज्यादा मोमोज बनाएंगे। अगली सुबह गांव में एक अलग ही रौनक थी। राधा सुबह सुबह उठकर चूल्हा जलाने लगी। मुन्नी ने आटा निकालकर छोटे छोटे गोले बनाना शुरू कर दिया। आज वे दोगुने मोमोज बनाने वाली थी। माँ आज हम ज्यादा बेचेंगे ना? हाँ बेटी, आज पूरा गांव चखेगा हमारे मोमोज। मुन्नी ने प्यार से हर मोमोज को आकार दिया। राधा उन्हें भाप से पकाती रही। कुछ ही देर में 2 बड़ी टोकरी भर गई।
दोपहर होते ही माँ बेटी टोकरी उठाकर गांव की ओर चल दी। सबसे पहले वे चौपाल पहुंची। वहां वही लोग बैठे थे जिन्होंने कल मजाक उड़ाया था। राधा थोड़ा झिझकी, पर मुन्नी बोली, माँ कोशिश करो ना, शायद आज ये ले ले। राधा ने हिम्मत की और बोली, भैया जी, आज फिर लेकर आई हूँ, अगर चाहे तो चख कर देख लीजिए। एक आदमी ने थोड़ी शर्माते हुए कहा, अच्छा, एक दे दो चखने को। राधा ने टोकरी खोली। भाप उठी। मोमोज ताजा और सुगंधित दिखाई दिए। आदमी ने पहला मोमोज खाया और तुरंत उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार है। दूसरा आदमी बोला, अच्छा, मुझे भी दे दो एक। जो लोग कल मजाक कर रहे थे आज वही भीड़ बनकर खड़े हो गए। माँ आज तो सब ले रहे हैं। कुछ ही मिनटों में उनकी आधी टोकरी खाली हो गई। राधा के हाथ कांप रहे थे खुशी से। इसके बाद वे स्कूल के पास पहुंची। वहां बच्चे इंतजार कर रहे थे। आज फिर मोमोज लाए हो? आज मैं 2 प्लेट लूंगा। चटनी भी देना। मुन्नी हंसते हुए प्लेटें सजाती रही। राधा गर्व से देखती रही, मानो उसके हाथ की मेहनत भगवान का प्रसाद बन गई हो। कुछ ही समय में दोनों टोकरी खाली, एक भी मोमोज नहीं बचा और राधा के हाथ में पूरे 300 रुपए। ये पैसा उनके लिए सोने से भी कीमती था। राधा ने वापस लौटते समय सबसे पहला काम किया गुप्ता जी की दुकान जाना। गुप्ता जी ने उन्हें देखकर पूछा, अरे राधा, इतना जल्दी आ गई, क्या आज काम नहीं चला? राधा मुस्कुराई और बोली, काम बहुत अच्छा चला गुप्ता जी, ये लीजिए आपका उधार, और कल के लिए थोड़ा और सामान दे दीजिए। गुप्ता जी ने पैसे लिए। फिर राधा और मुन्नी को देखकर कहा, बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम दोनों। अब से जब भी सामान चाहिए सीधे मेरे पास आना। मुन्नी खुशी से मुस्कुरा उठी। घर लौटते समय शाम ढल रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन राधा आज अपने जीवन में पहली बार बहुत हल्की होकर चल रही थी। कंधों का बोझ उतर चुका था। माँ आज हम अच्छा खाना बनाएंगे, आज भूखे नहीं सोना पड़ेगा। हाँ बेटी। धीरे धीरे राधा और मुन्नी की मोमोज की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। अरे सुनती हो, कहाँ चली गई? अरे बेटा, तुम्हारी माँ को देखा क्या? अगर देर हो गई ना तो राधा के मोमोज खत्म हो जाएंगे। अरे पापा, माँ तो पहले ही चली गई, आप भी चलो जल्दी। क्या पूरी की पूरी भुक्कड़ है तुम्हारी माँ? धीरे धीरे राधा और मुन्नी के मोमोज पूरे गांव की पहचान बन गए। लोग दूर दूर से सिर्फ राधा के मोमोज खाने आते थे। माँ सब लोग हमारे मोमोज की तारीफ कर रहे हैं। हाँ बेटा, अब हम और अलग तरह के मोमोज भी बनाएंगे। और फिर राधा ने अलग अलग तरह के मोमोज बनाने की सोची, पनीर मोमोज और तंदूरी मोमोज। अगले दिन राधा ने तरह तरह के मोमोज तैयार किए, लेकिन उसकी छोटी सी टोकरी में ज्यादा मोमोज के लिए जगह नहीं थी। माँ अब तो जगह नहीं बची, इतने सारे मोमोज इसमें कैसे आएंगे? माँ हम बाकियों की तरह ठेला लगा लेते हैं ना? हाँ बेटा, कल से हम भी ठेला लगाएंगे। राधा और मुन्नी दोनों मोमोज लेकर घर से निकल गई। उनके तरह तरह के मोमोज देखकर लोगों की लाइन लग गई और शाम तक सारे मोमोज बिक गए। उस दिन राधा ने मुन्नी को अच्छे अच्छे पकवान और मिठाई खिलाई। माँ अब हम भी रोज अच्छा अच्छा खाना खाएंगे ना? हाँ बेटा। अगली सुबह गांव की चौक पर राधा का ठेला लग चुका था और लोग दूर दूर के गांव से राधा के मोमोज खाने के लिए आते थे। उस रात राधा और मुन्नी ने भगवान के सामने दिया जलाया। राधा ने अपनी मेहनत से नया घर लिया और पूरे गांव में मिसाल कायम की कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती थी।